नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएन ग्रो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए टॉप 50 जीके आप लोग को बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों इस 50 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। दोस्तों ये रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले बिल्कुल रियल क्वेश्चन हैं, जो कि रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। दोस्तों तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। दोस्तों इसी लेवल का क्वेश्चन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जाता है। सीबीटी 1 के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यूरेनस। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर पिछले ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पे बहुत ही सटीक क्वेश्चंस तैयार करते हैं, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस रहता है। दोस्तों तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह उपकरण कौन सा है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रिक्टर स्केल। दोस्तों आप लोग को किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 21 से। दोस्तों इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कच्चा थीव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 CD देशमुख। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 21 जनवरी 1972 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विटामिन B10। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गति बढ़ती है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी लेवल का क्वेश्चन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कार्बन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड डलहौजी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पेसो। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लखनऊ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पिछले ईयर में कई बार पूछा गया है और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। कह रहे हैं कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 HP ब्लावात्स्की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्लैंक। अगला क्वेश्चन हमारे कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तिब्बती पठार। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 थाईलैंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एंटीलाइन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तीबर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता हो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा विकल्प दिया है पहला अनुच्छेद 78, दूसरा अनुच्छेद 42, तीसरा अनुच्छेद 19, चौथा अनुच्छेद 27। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 78। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हाबिल तस्मान। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गेहूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 माल और सेवा कर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रकाश का प्रकीर्णन। दोस्तों इसी लेवल का क्वेश्चन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 अरुंधति राय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के ने पंचायतों की शुरुआत की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 73वां। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जल मरुस्थल से जुड़े? दोस्तों कि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जल डमरू मध्य से जुड़ते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फ्लोरिडा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की तरंग किस गुण पर निर्भर करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि ध्वनि की तरंग किस गुण पर निर्भर करती है? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आवृत्ति। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पावेल ड्यूरेव। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 शुक्र। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 माल और सेवा कर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है हमारा कि डेसिबल किसकी इकाई है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है कि डेसिबल किसकी इकाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ध्वनि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है? कह रहे हैं दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 5 जून को। दोस्तों ये रहा रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके और जीएस का 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।